Good morning again. I welcome you on this channel of Education Express, and as I told you yesterday that we'll be starting up the new topic, and that is will be income from business, profession and vocation. इस पर हम बात करेंगे. Yes, I welcome you again in the income tax class of this channel Education Express, and as we have taken up already the next topic, and that was income from business, profession and vocation. And I told you yesterday also that it is divided into two parts. The first part is known as depreciation and the second part is the calculation of income from business. तो हमने डेप्रिसिएशन की बात कल शुरू की थी, जिसमें हमने आपको बताया था डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है और किस प्रकार से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बातें की थी. और उस बातों में हमने ये बताया था इसका डेप्रिसिएशन का प्रोसीजर क्या है. ये भी बताया था कि डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स पर होता है. टेंजिबल असेट्स जो दिखाई देती हैं उन सब पर होता, परंतु लाइव स्टॉक पर नहीं होता, पशुधन पर डेप्रिसिएशन नहीं होता. उसी प्रकार से इंटेंजिबल असेट्स में पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस एटसेट्रा पर डेप्रिसिएशन होता है, परंतु गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं होता है. ये भी बताया गया था कि सभी प्रकार की संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन हम अलग अलग कैलकुलेट नहीं करते हैं. एक ही रेट की डेप्रिसिएशन वाली संपत्तियों को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया जाता है. उसको इकट्ठा करने को ग्रुपिंग या ब्लॉकिंग कहते हैं. ब्लॉक बनाए जाते हैं. जैसे मान लीजिएगा हमारे पास संपत्ति है बिल्डिंग, फिर है प्लांट एंड मशीन, फिर उसके बाद है फर्नीचर इत्यादि. तो बिल्डिंग की जो संपत्तियां हैं उसमें किसी पर डेप्रिसिएशन 10% है, किसी पर 15% है, किसी पर 20% है. तो इन सब संपत्तियों को हम एक साथ करेंगे. 10% वाली को सबको एक साथ मिला लेंगे, 15% वाली को एक साथ मिला लेंगे, 20% वाली को एक साथ मिला लेंगे और इनके 3 ब्लॉक बना देंगे एक साथ, और उस पूरे टोटल पर हम डेप्रिसिएशन देंगे ब्लॉक के टोटल पर. उसी प्रकार से प्लांट और मशीन का करेंगे. प्लांट और मशीन की 4-5 वेराइटीज़ है डेप्रिसिएशन की रेट की, तो उसके 5 ब्लॉक बन जाएंगे. बिल्डिंग की 3 रेट है, 3 ब्लॉक बन जाएंगे, इसके 5 ब्लॉक, इसके 3 ब्लॉक. फर्नीचर का 1 ब्लॉक, क्योंकि एक ही डेप्रिसिएशन की रेट है. इस तरह से तो संपत्तियों के जिनके हमें डेप्रिसिएशन निकालने हैं, उन संपत्तियों को पहले हम अलग अलग वर्गों में विभक्त करेंगे. बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर एटसेट्रा. फिर बिल्डिंग के उनकी रेट के हिसाब से अलग अलग ब्लॉक बनाएंगे, और जो ब्लॉक बनेंगे उस ब्लॉक के टोटल पर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किया जाता है. इनकम टैक्स में रिटन डाउन वैल्यू मेथड के आधार पर डेप्रिसिएशन लगाए जाते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. अब आज हम इन बातों के माध्यम से, इन बातों को हम एक प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. किस प्रकार से संपत्तियों को क्लासिफाई करते हैं, संपत्तियों के ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, और किस प्रकार से डेप्रिसिएशन उसमें देखते हैं. यहाँ 2 बातें और इम्पोर्टेंट आएगी. एक तो हो जाएगा कैपिटल गेन, पूंजी लाभ, और एक होगा इसमें अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अशोधित ह्रास. ध्यान रहे, ये शॉर्ट नोट में भी बात पूछ ली जाती है. एन अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये 2 बातें भी इसमें और आएंगी, उन पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन में भी काम आएगा और फिर बाद में थियोरेटिकल भी इस पर बात हो सकती है एग्जामिनेशन में. आइए हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर. छोटी सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, परंतु क्योंकि अभी हम टॉपिक की शुरुआत ही कर रहे हैं तो बेसिक बातें ऐसे प्रॉब्लम से आसानी से समझ में आ सकती हैं. 3
जिसमें फिगर दे रखा मशीन ABCD 70,200, 1,56,000, 14,000 मिला। ठीक है, कहीं फिगर चेंज हो तो बता देना, फिगर तो हालांकि वही है। ये कहता है राम प्रसाद ओन्स दी फॉलोइंग असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2019, और उसने ये दे रखी है मशीन्स A है जिसकी रिटन डाउन वैल्यू है 70,200 और जिसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%। बी मशीन की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, सी की 30%, डी की 30%, पेटेंट की 25%। राम प्रसाद एक्वायर्ड द फॉलोइंग असेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, और उसने जो नई संपत्तियां खरीदी है मशीन ई जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए की, जुलाई में ख़रीदा था 20% 20 जुलाई को, और डेप्रिसिएशन रेट है 15%। जुलाई में ख़रीदी थी, ध्यान रहे। जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके। फिर मशीन एफ ओल्ड है मशीन, 4,20,000 में 25 सितंबर को खरीदी थी, 15% की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसका। मशीन जी 80,000 में खरीदी 31 दिसंबर को और उसकी डेप्रिसिएशन रेट है 30%। राम प्रसाद कॉपीराइट है 20,000 का जो नवंबर 10 को खरीदा था और उसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 25%। फिर आगे कहता है राम प्रसाद सोल्ड द फॉलोइंग असेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और संपत्ति जो बेची मशीन बी 10 जून को बेच दिए और ट्रांसफ़र पर उसके 2,000 रुपये खर्च हुए, बेचने पर 40,000 रुपये में बेची गई है। मशीन डी है वो 2,600 खर्च किया बेचने पर, 1,30,000 रुपये में बिकी है। मशीन सी है 1280 रुपये ट्रांसफ़र पर खर्च किए हैं और 64,000 में बिकी है। पेटेंट है वो 2,000 रुपये ट्रांसफ़र पर खर्च किए हैं और 1 लाख रुपये में बिका है। ये है आपके प्रश्न की डिटेल। और कल मैंने जैसे आपको बताया था कि एक नियम ये है कि यदि कोई संपत्ति व्यापार में 180 दिन या उससे अधिक दिन के लिए काम में आती है तो उस पर डेप्रिसिएशन उसकी फुल रेट से लिया जाएगा, 10% 10% पूरा लिया जाएगा, 20% 20% पूरा लिया जाएगा। परंतु यदि कोई संपत्ति गत वर्ष में 180 दिन से कम काम में आती है तो डेप्रिसिएशन की रेट को आधा कर देंगे। 10% वाली संपत्ति की रेट होगी तो उसको 5% कर देंगे, 20% वाली होगी तो उसको 10% कर देंगे, या 20% डेप्रिसिएशन लेके 2 का भाग दे देंगे, आधी हो जाएगी। इस तरह से कर सकते, ठीक है। एक बात और, यदि चलिए उसको उसमें कैलकुलेशन के टाइम ही टेकअप करेंगे। लीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। चलें, आइए पहले मशीन की बात कह रहा है और कोई संपत्ति तो है नहीं, बाकी तो वो है दूसरे तरह की संपत्ति है। तो ये आ रहा है फर्स्ट ए, प्लांट एंड मशीन। और प्लांट और मशीन ले रहे हैं तो उसमें देखिएगा एक मशीन है 15%, दूसरी 15%, तीसरी 30%, 2 हो गया, चौथी 30%, पेटेंट अलग है। मशीन ई 15%, एक है, फिर जी 30%। तो हमारे पास मशीन की 2 तरह की रेट दे रहा है, एक तो 15% और एक 30% मशीन में। बाकी जो संपत्ति है कॉपीराइट वगैरह उसकी रेट पेटेंट की
वो अलग तरह के उसमें कैटेगरी में आएगी। तभी हम कैटेगरी केवल ले रहे हैं प्लांट और मशीन, और उसमें ले रहे हैं ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक में ले रहे हैं डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% वाली सब। केवल वे प्लांट और मशीन लिए जाएंगे जिनकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है, उसके अलावा किसी को नहीं लेंगे। ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी संपत्ति है इसमें। मशीन ए, इनकी रिटर्न डाउन वैल्यू ली जाए अपलिखित मूल्य, और मशीन ए का रिटर्न डाउन वैल्यू है 70,200। नहीं अभी नहीं। फिर मशीन बी, इसकी वैल्यू है 1,56,000। मशीन बी, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू ली जाए 1,56,000। और मशीन ए बी सी डी है, बस यही है। अब नियम क्या कहता, ध्यान दीजिए। पहले उस रेट की डेप्रिसिएशन की संपत्ति जो भी है उसे एक ब्लॉक में बांट लें। ये ब्लॉक फर्स्ट आ गया। ब्लॉक फर्स्ट में 2 संपत्तियां हैं रिटर्न ऑन वैल्यू इनकी, इनका टोटल करें। बोलो 2,26,200 आ रहा मेरे, चेक कर। जी सर। ठीक है। अब फिर एड न्यू मशीन of this block purchased, यदि कोई इसी ब्लॉक की संपत्ति है और यदि खरीदी गई है तो उसका मूल्य जोड़ दें। जरा देखें कि 15% के रेट वाली संपत्ति कोई और है क्या। 15% की है, एक तो एफ और एक है ई। ये 15% की डेप्रिसिएशन वाली संपत्तियां हैं। तो ई की कीमत है 10 लाख रुपए और एफ की कीमत है 4,20,000 रुपये। ओके, ये मशीन ई 10 लाख रुपए, मशीन एफ वो है 4,20,000 रुपये। टोटल 14,20,000। इसको टोटल को जोड़ें, उसमें 2,26,000 नीचे 14,20,000 तो 16,46,200। यस सर। अब देखिएगा, अब इस ब्लॉक की फर्स्ट ब्लॉक की अर्थात 15% के रेट की डेप्रिसिएशन वाली संपत्ति कोई बेची है प्लांट मशीन तो उसे घटा दें। चेक करें सेल्स में मशीन हमारे ए बी और ई एफ है, तो देखो बी बेची जा रही है एक तो इस ब्लॉक की, थर्ड पे लास्ट पैराग्राफ में। बी 10 जून को। हाँ, ये बेची गई है और ये बेची गई है 1 लाख रुपए में। नहीं, बी तो सर 2,000 रुपये ट्रांसफर। सॉरी, हाँ 40,000 में, 40,000 में बेची गई है। करेक्ट। लेस सेल्स ऑफ मशीन ऑफ दिस ब्लॉक इस ब्लॉक की संपत्ति बेची गई है 40,000 में। $16,06,200। 40,000।
अब बाकी का डिफरेंस बच गया 16,06,200। ये फाइनल कॉलम। ये फाइनल कॉलम में 16,06,200। ठीक है, ये हो गया ये टोटल रिटन डाउन वैल्यू ब्लॉक ए, ब्लॉक फर्स्ट फॉर द ईयर 2019-20 19-20 के लिए रहेगा। डेप्रिसिएशन 16,06,200 इंटू 15%, बोलिए। 15%। सर 2,40,930। ये 2,40,930 रुपये ये डिप्रिसिएशन आएगा। 2,40,930 डिप्रिसिएशन की इस ब्लॉक पर इतना अमाउंट फाइनल डिप्रिसिएशन होगा। इस तरह से डिप्रिसिएशन निकलता है। फाइनल कॉलम एक और बनाना पड़ेगा। हाँ, एक और फाइनल कॉलम में फाइनल डिप्रिसिएशन लिखा जाएगा। आइए सेकंड ब्लॉक ले रहे हैं बी। ब्लॉक इसमें हम संपत्ति ले रहे हैं 30% की डेप्रिसिएशन की। अब इसी तरह से लीजिएगा, मशीन ए हो गया, बी हो गया, मशीन सी रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मशीन सी, और मशीन सी के रिटन डाउन वैल्यू है 62,000 रुपये। 14,000। 14,000 रुपये सर। फिर उसके बाद मशीन डी नहीं आएगा, ये 30% में गया। तो सर 30% रेट तो ले रहे हैं ना। ओह 30% में ले रहे हैं। तो 62,000 आएगा। डी रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मशीन डी, और मशीन डी की है 60,000 रुपये। सर 60 नहीं 62,000 रुपये। 14,000। 62,000। ठीक है, बस टोटल किया 76,000। एड मशीन ऑफ दिस ब्लॉक परचेज्ड, इस ब्लॉक की कोई संपत्ति खरीदी हो तो मशीन जी खरीदी है। और उसमें है देखिएगा मशीन जी 80,000 रुपये की। ₹80,000 की। टोटल 1,56,000 जी सर। लेस सेल्स ऑफ मशीन ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक की कोई संपत्ति जो बेची वो देखें। सी और डी दोनों बेचे हुए हैं। सी भी बेची और डी भी बेची। ओके, तो ये बेची है, सी को बेचा है 64,000 में, हाँ सर। और इसको बेचा है 1,00,000 में। सी और डी 1,30,000 में तो सी है। नहीं नहीं सर, डी पहले बेची गई 2019 में, डी बेच दी गई है। हाँ, तो 1,30,000 सी बेची, तो फिर सी बिकी है, डी बिकी है 1,30,000 में, और सी बिकी है 64। ठीक है ना। 1,00,000। ये डी 1,30,000 और सी बिकी है 64,000 में।
1,94,000 1,00,000, अभी इनर कॉलम में लिखे 1,94,000। अब देखिए, अब रुक जाए। अब बड़ी इम्पोर्टेंट बात हो गई। अब देखिएगा, जो सेल किया गया है वो अधिक है टोटल रिटर्न ऑन वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ध्यान दें। ये 1,94,000 सेल्स प्राइस, टोटल सेल्स प्राइस इज मोर देन टोटल रिटर्न ऑन वैल्यू, और सेल्स प्राइस तो है 1,94,000 माइनस रिटर्न ऑन वैल्यू है 1,56,000, अंतर बोलो। 14 6 8 38, 4 से 8 में पहुँच जाएंगे 3, 38,000 is treated as short-term capital gain and therefore no depreciation is allowed on this block. इसलिए इस ब्लॉक की किसी भी संपत्ति पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये तो फाइनल कॉलम में लिखा जाएगा, डेप्रिसिएशन के कॉलम में नील, और ब्रैकेट में लिखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ₹38,000 का कैपिटल गेन होगा और उस पर टैक्स लग जाएगा। चेक करो ठीक है कि नहीं। कैपिटल गेन नहीं लिखा है इसमें, पर ये कैपिटल गेन कहलाता है। ये देखो, इस तरह से कैलकुलेशन होता है। ये शॉर्ट टर्म ध्यान रखना, ये आगे के टॉपिक में काम आएगा। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, अल्पकालीन पूंजी लाभ। क्लियर होगी बात। डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा इस साल इस ब्लॉक पर, दूसरे पर तो मिलेगा, इस पर नहीं मिलेगा। ठीक है, आइएगा उसके बाद इधर से मैं बता रहा हूँ, ये फिगर रखना, काम अगर टोटल करेंगे बाद में। हाँ, आइएगा। मशीन हो गई, A B C D हो गया। अब पेटेंट अमूर्त संपत्ति, और उस पर डेप्रिसिएशन की रेट 25% है। कुछ डेप्रिसिएशन रेट आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ध्यान रखना ये नहीं सबको वो दे देगा, कुछ जैसे अमूर्त संपत्ति की रेट ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके,
ये क्या, सी, थर्ड ब्लॉक। और ये है आपके पेटेंट, ये है इंटेंजिबल असेट्स, अदृश्य संपत्ति। इसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25% होती है, ध्यान रहे। रिटन डाउन वैल्यू, और रिटन डाउन वैल्यू इसकी दे रखी है 25%, कीमत दे रखी है 75,000 रुपये। रिटन डाउन ये 25% वाली डिप्रिसिएशन की रेट है 75,000 रुपये। देखिए कि क्या हमने इस साल कोई गत वर्ष में पेटेंट खरीदा है क्या? कोई पेटेंट नहीं खरीदा, चेक कर लें। कॉपीराइट जरूर है। नहीं, पेटेंट की बात कर रहे हैं। कॉपीराइट भी इसी प्रकार की रेट का है, तो हम दोनों को शामिल कर सकते हैं, 75,000 को और दूसरी है 20,000 रुपये की वैल्यू को। ये हो गया पेटेंट, क्योंकि अदृश्य संपत्ति एक ही ब्लॉक में आती है। फिर कॉपीराइट, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ कॉपीराइट ब्रैकेट में 20,000। और ये कॉपीराइट है 20,000 का, और कोई नहीं खरीदी गई है, टोटल हो गया 95,000। क्या हमने कोई पेटेंट राइट या कॉपीराइट बेचा है तो उसको लेस कर दें, और पेटेंट राइट कॉपीराइट में हमने लास्ट पैराग्राफ में सेल किया है, लेस सेल ऑफ पेटेंट राइट। सेल्स ऑफ पेटेंट, और सेल किया हमने 1,00,000 का। फिर सेल्स वैल्यू ज़्यादा हो रही है, ठीक है। सेल्स प्राइस इज मोर देन टोटल रिटन डाउन वैल्यू, therefore hence 5,000 will be short term capital gain, and no depreciation is allowed. नील फाइनल कॉलम में नील लिख दो, और टोटल कर लें, टोटल डेप्रिसिएशन सेकंड फाइनल कॉलम का टोटल कर लें, बस ये उत्तर हो जाएगा।